सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का हम 13वां मंत्र पढ़ रहे थे और वैदिक जीवन पद्धति को देखने वाले अनेक दर्शकों, जिसमें से बहुत निष्ठा से इस कार्यक्रम को देखते हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री का यह पावन उद्देश्य, जो ऋषियों की परंपरा है, जो वेदों की परंपरा है, वो घर घर में पहुंचे। इसके लिए यह हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो पावनी परंपरा है, उस परंपरा से सबको जोड़ करके सबको वेदों का ज्ञान हो सके। क्योंकि महर्षि दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम उस ज्ञान को सुने, समझें और वैसा आचरण करें। तो अभी जैसे काफी दिनों से हमने ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रखी है, तो बहुत ऐसे गृहस्थियों का भी फोन आता है कि हमने तो अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत किया, अब हम इस कार्यक्रम को सुन करके पछताते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। उन गृहस्थियों को, उन बड़े बुजुर्गों को भी इस कार्यक्रम को सुन करके धैर्य पूर्वक अभी इस जन्म में जो हुआ उसका निष्ठा से पालन करते रहें, अगले जन्म की तैयारी करें। क्योंकि हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह जरूर उसका फल मिलता है। क्योंकि कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा जो कुछ भी शुभ या अशुभ, जो मनसा वाचा कर्मणा किया जाता है, वह जरूर फल देता है। यदि किसी के मन में कोई शुभ विचार आ गया तो उसका भी फल मिलेगा, अशुभ विचार आ गया तो उसका भी फल मिलेगा। यदि इसके प्रति तड़प है, वेद ज्ञान के प्रति तड़प है, इसके प्रति जिज्ञासा है, तो निसंदेह इस मार्ग में आपको आना ही है। और हम इस मार्ग में जन्म जन्मांतर से चल रहे हैं, इसलिए पहले आ गए। कुछ लोग अभी जग रहे हैं तो वो भी आएंगे आगे। तो ये एक जन्म का जो है पुरुषार्थ नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से, संस्कार से ये चीज घटित होती है। ताऊ जी बोल रहे हैं कि ये रिजर्वेशन का काम हो रहा है क्या? तो जरूर ये हम जब रिजर्वेशन, जब हमने टिकट खरीद ली है तो सफर तो करना ही है। टिकट ले ली है तो वाहन में जो है बैठेंगे, वाहन बैठेंगे, सफर करना है। टिकट खरीदे अर्थात बिना कर्म किए, बिना धर्म किए, बिना कर्तव्य पालन किए हम उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये जीवन जो मिला है, कहा केनोपनिषद में, इह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद वेदिन यह महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अरे तुमको ये मानव शरीर मिला है, इतना महान जीवन मिला है, इतना महान शरीर मिला है इस संसार में, और वो भारतवर्ष में जन्म मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है?
ऋषि मुनियों की वाणी सुनने का अवसर मिला है। और अब यदि इस जीवन में, इस लोक में, इस शरीर में अभी यदि रहते रहते आपने सत्य को जान लिया, आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो गया, सच्ची डगर आपने पकड़ ली, तो आपका जीवन धन्य हो गया। नहीं तो महान विनाश हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो हम जागें और जाग करके सफर के लिए तैयार हो जाएं। जो उठ करके बैठता है उसका भाग्य भी उठ करके बैठ जाता है, और जो उठ करके चल पड़ता है उसका भाग्य भी चल पड़ता है। जो दौड़ने लगता है तो उसका भाग्य भी, और जो सो गया उसका भाग्य भी। तो जब जागो तभी सवेरा, उत्तिष्ठता जागृता, बार बार ये बात आती है। और इसको हम अपने मन में गांठ बांध लें, इसको करना ही है और कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, संस्थान को चलाने के लिए हम उत्तरदायित्वों से बंधे रहते हैं, हम अपने निज कर्तव्य से बंधे रहते हैं। उन कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है। जब तक संसार में रहेंगे कर्तव्य को छोड़ना, अपने वर्ण आश्रम का, अपने वर्ण व्यवस्था का अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता है। इसलिए बहुत उत्तम बात कही है, सुबह शाम भजन कर ले। ये एक दिन का क्रम नहीं है। आप कम से कम अपने दायित्वों को करते करते, उनका निर्वहन करते करते, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते हुए, संयम युक्त जीवन जीते हुए उस परमात्मा का सुबह शाम तो चिंतन करना ही चाहिए। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, कट जाएंगे जन्म मरण। प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। और रोज हम सत्संग करें, रोज स्वाध्याय करें, जिससे हम कभी भटके नहीं। वेदवाणी को सुने। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी। जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, शुभ शाम भजन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, कितने बार हम गिरते हैं, कितनी बार पश्चाताप करते हैं। सोच समझ करके हम चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, दाग लग जाते हैं। फिर भी इस मैली चादर में है दाग
इतने, पर जान की साबुन में हैं झाग भरे इतने, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया, बलिदान के इस युग में तू नहीं गूंथ कणिया। अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले। तो हम ऐसे ही प्रत्येक दिन अपने जीवन का आरंभ करें और ये माने कि यह जीवन, आज का दिन एक जीवन है, मेरे लिए एक जीवन है और इसमें इतना शुभ करना है, इतना शुभ करना है, एक भी त्रुटि मुझसे ना होने पाए, न वाणी से, न शरीर से, न मन से। यही बात हम मंत्र में पढ़ रहे थे, 13वें मंत्र में, कि ब्रह्मचारी यह अपने जीवन को इतना उज्जवल कर लेता है, अपने अंदर के प्रत्येक वृत्ति में वाणी, चक्षु, मन आदि प्रत्येक शक्ति के प्रभाव को अपने हृदय में अनुभव करते रहने का अभ्यासी होने के कारण वह बाहर के अग्नि, सूर्य आदि के प्रभावों को भी बड़ी आसानी से अंतरिक्ष में अनुभव कर सकता है और अनुभव करता है अपने हृदय द्वारा, बाहर के अंतरिक्ष में सदा अनुभव करता है। मानो वह जो अग्नि, वाक, सूर्य, चक्षु, ध्यान दीजिए एक एक व्यवहार पर, अग्नि, वाक, सूर्य, चक्षु में प्रत्येक में समिधा रखता है, तो उसमें प्रत्येक की ज्वाला किरण उसे हृदय में या अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होता है और वह प्रत्येक देव की अग्नि को समिध करके उसे हृदय तक या अंतरिक्ष तक ऊर्ध्वगामी कर लेता है। जरा कल्पना कीजिए कि ब्रह्मचारी 5 अग्निहोत्र कर रहा है और उनसे मिलकर उठती हुई भिन्न भिन्न प्रकार की, मानो भिन्न भिन्न रंग का जो है ज्वालाएं व किरणें अंतरिक्ष में ब्रह्मचारी को भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई देती हैं, परंतु दूसरे लोगों को वह एक ही सफेद रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि वे समिधाधान करने वाले नहीं हैं। पर इस समिधाधान में घी कौन सा होता है और इसमें समिधादान में वृष्टि कैसी होती है, यह भी समझ लेना चाहिए। जैसे घी से समिधा प्रज्वलित की जाती है, वैसे इस आंतरिक अग्नि में समिधा प्रज्वलित करने के लिए ब्रह्मचारी को अपने आप को, अपना जीवन, अपना अंतर आत्मा लगा देना होता है। सब कुछ दांव पर लगाना होता है, तब जाकर के ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि एक ओर से भोग भी करते जाएं और एक ओर से योग की जो सिद्धियां हैं उनकी भी कामना करते जाएं, ऐसा होता नहीं है। कोई घर में झाड़ू लगा रहा है, एक ओर से साफ करता जा रहा है और एक ओर से गंदा करता जा रहा है, तो घर की सफाई होगी क्या कभी? वो सुबह से शाम तक झाड़ू लगाता रहे और एक ओर से झाड़ू लग रही, एक ओर से गंदगी कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी घर की सफाई नहीं कर सकता है। ऐसी माताएं जो दिन भर घर को लिपती पोतती रहती हैं, घर को सुसज्जित करती रहती हैं, कोई बढ़िया सा वस्तुओं को लगा रहा है और पीछे पीछे कोई बिगाड़ रहा है,
तो दिन भर ये क्रम चलता रहेगा तो भी घर सुसज्जित नहीं हो सकता है। पूरा ध्यान रख करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको खड़ा करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। इसलिए ये कहा कि ये ब्रह्मचारी अपने आप को आहूत कर देता है। जैसे मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि बीज यदि अपने आप को मिट्टी के अंदर दबा न दे, यदि कोई बीज ये चाहे कि मेरा अस्तित्व बना रहे और मैं ऐसे अपने अस्तित्व में बना रहूं और मैं बहुत भी हो जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उस बीज को गलना पड़ता है, उस बीज को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, तब जाकर के वह अनेक हो जाता है, एक से अनेक होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में हो जाता है। इसलिए यह कथन करने में सरल है, अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती है, अपने जीवन को मिटाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, खपाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब जाकर के हम दूसरों को प्रकाश दे पाते हैं। दीपक की बत्ती, ऐसा कहते हैं दीपक जलता है, लेकिन जलता क्या है? हाँ, अलग अलग सबके उत्तर हो सकते हैं। कोई बोलेगा दीपक की जो है बत्ती जल रही है, कोई बोलेगा तेल जल रहा है। जो भी हो, कुछ तो जल रहा है कि नहीं जल रहा है? अपने आप को कोई खपा रहा है कि नहीं खपा रहा है? तो इसलिए यदि हम दुनिया को प्रकाशित करना चाहते हैं तो अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। माता पिता अपने आप को कितना तपाते हैं, तब जाकर के इतने सुसंस्कारित संतानों को जन्म दे पाते हैं। अध्यापक, जो सच्चा अध्यापक है, अपने आप को खपाता है, अपने आप को तपाता है, तब जाकर के दूसरों में ज्ञान का आदान कर पाता है। इसलिए ये बात बहुत ही ग्राह्य है। हम सबके जीवन में ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को इतना उच्च बना ले त्याग और तपस्या से। शरीर, इसलिए यहां कहा कि उन समिधाओं का घी पुरुष होता है। शरीर पुर में बसने वाला अंतरात्मा ही पुरुष है, जिसके बिना यह समिधा प्रज्वलित नहीं होती। ब्रह्मचारी जब अग्नि में, सूर्य में अपने व्यक्तित्व की समिधा रखता है तो उसमें उसका पुरुष, हृत पुरुष, उसकी अंतरात्मा घी का काम कर देती है। अंतरात्मा का तेजस्विता उसे शीघ्र प्रज्वलित करा देती है, और जितना पूरी तरह उसमें अंतरात्मा पुरुष का सहयोग होता है, उतने ही वेग से समिधा जल उठती है। एवं समिधा जल का ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर से जिस वृष्टि को लाती है, उसे यहाँ आपह शब्द से कहा गया है। आपह का अर्थ व्यापक जल होता है और व्यापक कर्म होता है, तथा फैली हुई जो प्रजाएं होती हैं, स्थूल संसार में जो वर्षा होती है वह जल की ही होती है, परंतु आंतरिक संसार में व्यापक कर्म की वृष्टि होती है। एक मंत्र आपने पहले पढ़ा होगा ईशोपनिषद का, कि अनेज देकम मनसो जवियो, अनेज देकम मनसो जवियो, नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत्, तद्धावतो नान्यते तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो वहां पर मातरिश्वा है, अपह दधाति। जो वायु है वो जल को धारण करता है, और वायु जल का दूसरा रूप बताया कर्म को धारण करता है। आत्मा कर्म को धारण करने के लिए जो है परमात्मा की शक्ति से, उसके सामर्थ्य से ओतप्रोत होता है। तो यह शरीर हमारा कर्म को धारण करने वाला है, लेकिन ये किसकी कृपा से होता है?
उस ईश्वर की कृपा से होता है। तो अंदर का जो ज्ञान है वो किस लिए होता है? कर्म करने के लिए होता है। यदि ज्ञान है, कर्म नहीं करते तो वह ज्ञान किसी काम का होता नहीं है। ज्ञान से ही हम कर्म करते हैं और वही कर्म की वृष्टि होती है। और आदि भौतिक अर्थ में प्रजा की वृष्टि भी कही जा सकती है। यहाँ पर मुख्यतः व्यापक कर्म यही अर्थ करना सबसे उपयुक्त है, बल्कि आपह का अर्थ व्यापकता विस्तार इतना ही काफी है। ज्यों ज्यों मनुष्य ऊंचा उठता है, ऊर्ध्वगामी होता है, त्यों त्यों वह अधिक अधिक व्यापक व विस्तृत स्थिति में पहुंचता जाता है। दूसरे शब्दों में ज्यों ज्यों समिधाधान से अग्नि समिद्ध होकर ऊपर उठती है या वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है, त्यों त्यों ऊपर से विस्तार व व्यापकता की वृष्टि होती है। इसी को आपा की वृष्टि कहा जाता है। व्यापक चेतना में रहने वाले मनुष्य का कार्य तो व्यापक होता ही है। इसलिए मैंने गत मंत्र की व्याख्या में कहा था कि मनुष्य यदि अधिक प्रभावशाली कर्म करने वाला, वस्तुतः अधिक परोपकारी बनना चाहता है तो उसे ऊर्ध्वरेता बनना चाहिए, अधिक से अधिक ऊर्ध्वरेता बनना चाहिए, या इस मंत्र के शब्दों में कहें तो उसे अधिक से अधिक अच्छी तरह समिधाधान करने वाला बनना चाहिए। समिधाधान करने वाला बनना चाहिए का तात्पर्य यह है कि जो जैसा है उसके स्वरूप को हम अपने जीवन में धारण करें। गुरु का, आचार्य का, माता पिता का या जो भी हमसे बड़े हैं, चाहे वह प्रकृति के रूप में हो, चाहे जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में हो, हमको जिनसे शिक्षा मिलती है उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा का अतिरेक होना चाहिए, और वो अंधी श्रद्धा नहीं, उनके गुणों को धारण करें। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता घृता जानता संगमे मही। हम सूर्य चंद्र से सीखें। सूर्य चंद्र से सीखने का तात्पर्य क्या है कि उनसे कम से कम इतना तो सीखें कि कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें, कल्याणकारक मार्ग से कभी हटे नहीं, उसमें डटे रहें। जैसे स्वस्ति पंथा मनुचरेम, जैसे सूर्य और चंद्रमा, जैसे परमात्मा ने एक नियम बना दिया, उस नियम का कभी भी अतिक्रमण करते हैं क्या? एक नियम बना दिया कि इस समय सूर्य उदय होगा, इस समय अस्त होगा, चंद्र इस, यद्यपि सूर्य अस्त उदय होता नहीं है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हमको लगता है सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। लेकिन आज तक सदियों बीत गए, जब से ये सृष्टि बनी है, कभी भी सूर्य ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरी दिशा से उदय हो जाए उसका, या सोचे आज रहने दो, आज नहीं दिखाई पड़ेंगे। ऐसा होता है क्या? चंद्रमा को जैसा नियम में बांध दिया वैसा ही वह करता है, तो हम उनके गुणों से ओतप्रोत होवें। हमारे जीवन में भी ऐसे व्रत हों, ऐसे संकल्प हों कि परमात्मा ने जो हमारी आत्मा में, अंतःकरण में जो प्रेरणा दी है, उससे हम एक क्षण के लिए भी विचलित न होवें। हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए, हम उसी के अनुकूल आचरण करते रहें, लोक में अपने जीवन को इतना महान बना दें, लोगों के लिए इतना उपकारी बना दें, इतना अपने आप को त्याग से, तपस्या से, संयम से, विद्या से, ज्ञान से अपने आप को अलंकृत कर देवें। और अलंकृत करने से फिर हमारा जो जीवन है वो जो है चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। जहां हम जाएंगे लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे। हमको लोगों के पीछे नहीं जाना, लोग हमारा अनुकरण करेंगे। जो हम बोलेंगे वही मंत्र बन जाता है, जो हम करेंगे वही सदकर्म बन जाता है। ऐसा उच्च जीवन
हम बना सकें तो इस संसार की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। और अपनी तो सेवा उसमें जुड़ी ही है, अपना तो उसमें हित जुड़ा ही है, लेकिन इस हित को सर्व हित में लगाना, अपने जीवन को जगत की सेवा में लगाना, ये सबसे बड़ा ऋषियों का संदेश है। अपने जीवन को ऋषियों ने जिया, लेकिन सबसे पहले इस लोक के कल्याण के लिए, लोक का कल्याण होता रहे, ऐसी भावना से हमको समिधा दान अर्थात अपने आप का समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई शर्त नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं। ऐसा नहीं कि मुझको परीक्षा में पास कर दो हनुमान जी, मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ, ये क्या है? अब हनुमान जी को एक लालच दे दिया, हनुमान जी अब 1 किलो लड्डू के लालच में किसी को पास करेंगे, पुरुषार्थ करना नहीं, ऐसा नहीं। देवता भी उसी का सहयोग करते हैं, उसी का साथ देते हैं जो स्वयं पुरुषार्थी होता है, जो स्वयं अपने कर्तव्य में हमेशा लगा रहता है, देवतागण उसका ही हमेशा पक्ष लेते हैं। तो ऐसा जीवन हम जी सके, देवताओं की संगति में रहें, देवताओं के जो गुण हैं वो हमारे अंदर उतरे, ऐसी भावना से हमको ओतप्रोत रहना चाहिए। तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।